में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है और जो वॉलेटिलिटी मार्केट में है लिटिल बिट बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट नीचे से 450 पॉइंट रिकवर हो गया और एक बार 21,000 को ब्रेक करके 20,800 तक पे यहाँ पे ट्रेड करने लगा था। देखेंगे अब कल का सेशन कैसा रह सकता है क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, उसके बाद नई सीरीज स्टार्ट होगी। तो समझते हैं कि कहाँ पे वो एक्सपायरी हो सकती है। तो चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा था, बेसिकली संडे का वीडियो, संडे को मैंने एक वीडियो डाला है रिगार्डिंग द ऑप्शन सेलिंग कोर्स। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों की डिमांड थी कि एक ऑप्शन सेलिंग कोर्स बनाया जाए और उनको चीज़ें समझाई जाए और अंडरस्टैंड की जाए, तो वो कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है और कल के वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं। इवन अगर आपको सारी डिटेल्स चेक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और वहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है। प्लस इसी के साथ मैंने मैनी ऑफर्स में जितने भी कोर्सेज हमारे चलते थे रिगार्डिंग द इंट्राडे इन स्टॉक्स ट्रेडिंग, रिगार्डिंग द इंडेक्स ट्रेडिंग कोर्स और इंडेक्स ऑप्शन कोर्स, इन तीनों पे ऑफर्स रखे गए हैं। इवन इंट्राडे इन स्टॉक्स का जो कोर्स है उस पर 50% का ऑफर है, इंडेक्स कोर्स पे 50% का ऑफर है और प्लस जो लोग इंडेक्स ऑप्शन कोर्स खरीदना चाहते हैं और वो ओल्ड स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो फ़ीस है वो सिर्फ 2000 रुपीज़ है और जो लोग न्यू स्टूडेंट्स बनेंगे उनके लिए जो फ़ीस है वो 2500 रुपीज़ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि वो आपके काम का होगा, तो आप डेफ़िनेटली उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे आज की क्लोजिंग की। आप देख सकते हो 11,131 पे क्लोजिंग आई है निफ्टी की। एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी बट वहाँ पे निफ्टी होल्ड नहीं कर पाया 11,200 के ऊपर और बाद में नीचे आ गया। इवन 11,000 के काफ़ी नियरेस्ट तक ट्रेड करके आया, लेकिन एंड ऑफ द डे एक रिकवरी देखने को मिली। तो उस रिकवरी के से नीचे से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रिकवरी यहाँ पे मार्केट में देखने को मिली थी। अगर हम समझने की कोशिश करें यहाँ पे कि अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से, तो आपको क्लियरली दिखेगा यहाँ पे कि कल एक्सपायरी है, तो कल की जो रेंज है वो आप ये समझ के चलिए कि आपके पास जो रेंज आएगी वो 11,000 और 11,200 तक की रेंज आएगी, क्योंकि 11,200 पे आपको दिख रहा है स्टिल 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्लियरली एग्रेसिवली यहाँ पे बना हुआ है। और आज भी अगर देखा जाए तो निफ्टी काफ़ी देर तक 11,200 के ऊपर ट्रेड किया, लेकिन उसके ऊपर होल्ड नहीं कर पाया। तो कहीं न कहीं 11,200 कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। नीचे हम 11,000 पे सपोर्ट मिलेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी के बेसिस पे देखो, अगर यहाँ पे 46,69,000 का ओपन इंटरेस्ट क्लियरली यहाँ पे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो रेंज कल 11,000 11,250 की रेंज रह सकती है कल की। तो ये समझ के चलिए कि निफ्टी की तो रेंज क्लियरली हमारे पास यही बन के आ रही है, क्योंकि अगर चार्ट पे भी देखा जाए तो एग्जैक्टली यही लेवल था जहाँ पे कि मार्केट ने कल यहाँ से रिट्रेस किया था और आज भी उसी लेवल के पास खुल के वहीं से ये सेल ऑफ देखने को मिला, नीचे ये रिकवरी देखने को मिली। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो, निफ्टी में अब एक्सपायरी के रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस यही है कि कहीं 11,100 के आसपास या 11,200 के आसपास आपको एक्सपायरी देखने को मिल सकती है यहाँ पे। लेकिन ये भी हो सकता है कि एक्सपायरी 11,000 पे भी देखने को मिल सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में, क्योंकि अभी क्या है कि ये इस पूरी सीरीज़ के सबसे लोअर एंड पे मार्केट आ गया है। तो अगर इसको प्रॉपर्ली अगर एक्सपायरी देनी है, तो अगर देखो जाए सबसे अच्छा प्रॉफिट क्या होगा, अगर मतलब एक राइटर के हिसाब से मैं देखूँ तो 11,200 पे एक्सपायरी होती है तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट होगा, क्योंकि 11,200 एक ऐसा लेवल था जिसको इस पर्टिकुलर सीरीज में निफ्टी ने नहीं तोड़ा था और अब जाके वो लेवल टूटा है। तो 11,200 पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटर्स थे। अगर उन्होंने अभी भी अपनी पोजीशन को होल्ड किया है इस एक्सपेक्टेशन में कि 11,200 के ऊपर एक्सपायरी होगी, तो कहीं न कहीं वो 11,200 के ऊपर ही एक्सपायरी कराने की कोशिश करेंगे। तो अगर और समझने की कोशिश करें हम, तो बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा कल के ट्रेडिंग सेशन। देखिए, आज बैंक निफ्टी ने वही सेम ओपनिंग दी, नीचे आया, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन आया और एक नया लो बनाया। 20,836 तक बैंक निफ्टी यहाँ पे गया। उसके बाद ये काफ़ी अच्छी नीचे तक अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 450 पॉइंट की रिकवरी है।
कल भी एक रिकवरी देखने को मिली थी, आज भी एक रिकवरी देखने को मिली, ऑलमोस्ट इस लेवल के पास क्लोज हो गया। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि कल हम कहाँ खुलते हैं। अगर कल हम इसी लेवल पे खुलते हैं तो फिर हम 21,500 से लेके 21,500 से लेके 20,800 का इस रेंज में बैंक निफ्टी में ट्रैवल कर सकते हैं ट्रेड, और ये रेंज रह सकती है बैंक निफ्टी की। इसमें जो एक्सपायरी सबसे अच्छी जो प्रिडिक्शन आ रहा है वो शायद 21,300 का फिलहाल के सेशन के हिसाब से बन रहा है। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि 21,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, 21,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी, तो 21,500 भी पार करके इसके ऊपर एक्सपायरी दे सकता है, क्योंकि पिछले कुछ, अगर हम बात करें पिछले कुछ टाइम से, तो बैंक निफ्टी ने क्या है इसके ऊपर ही, यानी जो 21,500 का ऊपर है ना, तो ज़्यादातर एक्सपायरी 21,500 के ऊपर की ही दी थी, इसके नीचे की नहीं दी थी। तो यहाँ पे मैं एक प्ले खेलने की कोशिश करूँगा कि अगर कल बैंक निफ्टी 21,000 मिलता है, अगर कल बैंक निफ्टी मेरे को 21,000 या 20,900 पे मिलता है, तो मैं डेफिनेटली एक कॉल परचेज करने की कोशिश करूँगा 21,300 की या 21,400 की, कि एक बार बैंक निफ्टी 21,500 को पार कर सकता है। ये मैं एक लॉटरी की टिकट समझ के काम कर सकता हूँ ये, क्योंकि कहीं ना कहीं 21,500 के ऊपर अगर एक्सपायरी होती है तो मार्केट का सेंटीमेंट ठीक ठाक बना रहेगा, और नीचे तो जाहिर सी बात है कि इसने आज भी एक नया लो बनाया था, तो एक बार हो सकता है नीचे की तरफ एक बार ये दोबारा लो बनाने की कोशिश करे, या फिर अगर मार्केट 21,500 के आसपास खुलता है और मॉर्निंग में ही 21,500 की तरफ बढ़ता है, तो फिर नीचे की साइड में प्ले करने की कोशिश करूंगा। तो ये रेंज है जिसके अंदर मार्केट कल ट्रेड कर सकता है, बैंक निफ्टी 21,500 से लेके 20,800 की इस जोन के अंदर कामकाज कर सकता है। तो इस जोन को हम प्ले करने की कोशिश करेंगे। बाकी देखेंगे फिर कैसा मार्केट यहाँ पे ट्रेड करता है। कि निफ्टी के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि निफ्टी का जो करंट सिनेरियो बन रहा है वो अराउंड आपका 11,250 से लेके आपका 11,000 का ये जोन बन रहा है। और अगर हम करेंटली डाउ फ्यूचर की बात करें तो देखते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। करीब 200 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। मैंने वही डाउ जोन्स में होल्ड किया था, उसके बाद वहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जैसी मार्केट पिछले 4 महीने से कंटिन्यूसली चल रहा था, कंटिन्यूसली ऊपर जाता जा रहा था, जाता जा रहा था, मतलब कहीं पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखने को मिली थी। अब वो सितंबर के मंथ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहा मार्केट अगर देखा जाए तो यहाँ पे। तो इसकी वजह से क्या होता है, एकदम से सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाता है। हालांकि मेरा सेंटीमेंट नेगेटिव स्टिल नहीं था, क्योंकि मैं सितंबर के मंथ में क्योंकि मैं शॉर्ट पे नहीं बैठना चाह रहा था। क्यों नहीं बैठना चाह रहा था, कि उसके पीछे रीज़न थे कि शॉर्ट पे बैठने में क्या है कि आप कि अगर कोई बड़ी पोजीशन ट्रैप होती है तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। अगर आपकी छोटी-मोटी पोजीशन, जैसे बैंक निफ्टी की 26,000 की कॉल मैंने बाय कराई थी, अब वो ज़ीरो हो गई है, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को भी उसमें बुरा लग रहा है कि हाँ, कि मार्केट ने कंटिन्यूअसली लेवल तोड़ता चला गया और नीचे की तरफ चला गया। लेकिन वो 26,000 की कॉल हो सकता है अक्टूबर मंथ में आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे दे। तो अब हम देखेंगे यहाँ से कि मार्केट में कैसे रिकवरी आएगी, उस रिकवरी को प्ले करने की कोशिश करेंगे। 28 तारीख के बाद हमें पता चलेगा कि मार्केट में कैसा सिनेरियो बनेगा। तो फिलहाल देखो, डाउ ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, तो कल में एक और गैप अप ओपनिंग मिल सकती है। गैप अप ओपनिंग के बाद हमें दोबारा से ऊपर से हो सकता है सेल ऑफ ही देखने को मिले, क्योंकि कंटिन्यूसली जो कॉल राइटर्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि जब कॉल राइटर, जब मंदी होती है ना, मतलब जब प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो कॉल राइटर एग्रेसिवली मार्केट को ऊपर टिकने नहीं देते हैं। भले अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में ना जाके ये नई सीरीज में जाने की कोशिश कर सकता है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।